नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे हैं अलजबरा में आज हम लोग कल जो पढ़े थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। सिमेट्री नहीं है लेकिन आपको वैल्यू पुटिंग मेथड और बेसिक्स के कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जैसा आज मैं बताने वाला हूं वो हम लोग देखेंगे। इसके पहले बेसिक्स बहुत बार होता क्या है कि आप वैल्यू पुटिंग लगाते हैं और वैल्यू पुटिंग लगाने में भी दिक्कत हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बेसिक से क्वेश्चन आप ज़्यादा आसानी से और तुरंत कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे दोनों चीज़ें, बेसिक भी देखेंगे और वैल्यू पुटिंग मेथड भी देखेंगे, और भी क्या तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन बनाने के, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहला जो हम लोग बात कर रहे होंगे वो ये नंबर 1 a + b + c = 0 है। लेकिन कह रहा है कि a ≠ 0, b ≠ 0 और c ≠ 0 है। हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में आपको लिखा हुआ होगा कि a + b + c = 0 है और a b c जो है वो शून्येतर संख्या है। शून्येतर संख्या का मतलब है शून्य से इतर, यानी कि शून्य नहीं है। और इंग्लिश मीडियम वाले नॉन जीरो नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है a + b + c = 0 है एंड a b c आर नॉन जीरो नंबर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जीरो नहीं होंगे, वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ शून्येतर संख्याएं हैं। तो क्या क्या हम यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं? अगर a + b + c = 0 है लेकिन a b और c में से कोई भी जीरो नहीं है, तो हम लोग वैल्यू पुटिंग में देखेंगे कि क्या हम इनमें से किसी को जीरो मान सकते हैं। क्वेश्चन में तो कह दिया है कि भाई जीरो नहीं है, क्या वैल्यू पुटिंग में इनको हम लोग जीरो ले सकते हैं, जीरो लेके बना सकते हैं? तो इन्हीं पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। सबसे पहले कुछ हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं, क्या इस तरह के क्वेश्चन में क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पे काम करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? a² + b² + c² 2ab + 2bc + 2ca = 0। यहाँ से a² + b² + c², 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं ab + bc + ca = 0, या a² + b² + c² = -2 ab + bc + ca, ab + bc + ca। एक रिजल्ट तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि a + b + c = 0 है, यदि a + b + c = 0 है, तो a² + b² + c² = क्या होगा? तो -2ab, -2 कॉमन है और ab + bc + ca होगा। आगे हम लोग देखें, इसी में आपको एक रिजल्ट याद रखना है। पहला आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं क्या कि a² + b² + c² = -2। अब यहाँ पे आप कीजिए क्या कि इन दोनों में से b कॉमन है, b कॉमन है तो यहाँ से b कॉमन ले लेते हैं और इसको लिखते हैं a + c और प्लस ये क्या हो जाएगा? तो c है, ये क्या हो जाएगा? c है। a + c को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यदि यहाँ आप लोग देखिएगा, यदि a + b + c = 0 है तो a + c = क्या लिखा जा सकता है? तो a + c = इस b को इधर लेके चले जाते हैं तो -b लिखा जा सकता है। a + c = -b लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे a + c की जगह -b लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा -2 और -b मल्टीप्लाई होगा तो -b² + c है। और इसको सॉल्व कर रहे होंगे, अगर इसको इस माइनस को अंदर ले जाएं, इस माइनस को अंदर ले जाएं तो 2 × ये माइनस प्लस हो जाएगा और -c है। एक आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ये आपको ये रिजल्ट याद रखना है, एक आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि यदि a + b + c = 0 हो तो a² + b² + c² = 2 × b² - c
सी ए होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए होता है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ देखिएगा ध्यान से कि अगले टर्म में हम लोग इन दोनों को अगर देखें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं दोनों में सी। तो इसको इसके बाद आप देखिएगा इस टर्म के बाद, तो अगर हम लोग ये कॉमन ले सकते हैं सी, तो इसको लिख सकते हैं कि -2 और यहाँ पे हो जाएगा ए बी, और अगर सी कॉमन ले लें तो हो जाएगा सी और ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं ए प्लस बी, और ए प्लस बी के जगह क्या लिख सकते हैं, तो माइनस सी। ए प्लस बी के जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस सी। तो ए बी प्लस और ये माइनस का सी रखेंगे तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, और इस माइनस को अंदर ले जाएं तो आप लोग लिख सकते हैं 2 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी प्रकार से अगर हम लोग इन दोनों में देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो ए कॉमन लिया जा सकता है। तो अगेन हम लोग अगर ए कॉमन ले लेंगे तो अगेन इसी तरीके से करेंगे, तो दोनों में से अगर ए कॉमन ले लें तो ये बी प्लस सी बच जाएगा, यहाँ पे बी प्लस सी और प्लस बी सी बच जाएगा, और बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, तो माइनस ए, और माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो अगला रिजल्ट जो होगा वो होगा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। अगला रिजल्ट जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी सी। याद कैसे रखेंगे, तो बी स्क्वायर होगा तो माइनस का सी ए होगा, सी स्क्वायर होगा तो माइनस का ए बी होगा, और ए स्क्वायर होगा तो माइनस का बी सी होगा, ए स्क्वायर होगा तो माइनस का बी सी होगा। तो आपको एक ये रिजल्ट याद रखना है और एक ये रिजल्ट याद रखना है। इसको हम लोग एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे। तो पहला जो रिजल्ट निकल के आ गया वो निकल के आ गया 2, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए। दूसरा जो रिजल्ट निकल के आया 2 सी स्क्वायर माइनस ए बी, और तीसरा जो रिजल्ट निकल के आया 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। ये आपको तीनों रिजल्ट याद रखने हैं। तो यहाँ हमने दो बातें सीखी कि अगर ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो -2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और दूसरा रिजल्ट सीखे क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 2 बी स्क्वायर माइनस सी ए, या 2 सी स्क्वायर माइनस ए बी, या 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो इन दोनों रिजल्ट को आप लोग याद रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अगेन। और आप देखिएगा कि आप जो वैल्यू पुटिंग लगाते हैं उससे ज़्यादा आसानी से अगर आपको ये चीज़ें ध्यान में है, ये चीज़ें याद हैं, तो आप ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन में भी अप्लाई करके अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद। क्वेश्चन हम लोग अभी कुछ इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पढ़ लेंगे, और उनमें हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड लगा कर भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, बेसिक से भी और वैल्यू पुटिंग से भी। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो। नंबर 2 में दीजिएगा क्या, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो आप इस बात को समझिए कि हम लोग कर क्या रहे होंगे कि a प्लस बी और इसको इधर लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा माइनस सी, और स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, और स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस का सी स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहला तो ये इस सी को इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ab। तो एक रिजल्ट तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2ab। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं आगे भी सिमेट्री से।
खुद से करके देखिएगा आगे वाला। एक बार b को इधर लेके चले जाइएगा, एक बार a को इधर लेके चले जाइएगा, तो आप देखेंगे क्या कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस बार माइनस याद कैसे रखिएगा, तो माइनस का c स्क्वायर था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ab हो रहा था, माइनस का b स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ac माइनस 2ac, और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इस बार माइनस का a स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाई 2/bc हो जाएगा माइनस 2bc। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी काम का है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग देख रहे हैं क्या कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो माइनस 2bc हो गया। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। आगे हम लोग देखते क्या है कि जैसे अगर इसके बाद ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगेन आप लोग देखिए क्या, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसी टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई हमसे पूछ रहा होगा और वो बता देंगे कि भाई ये 2ab इधर हो जाएगा तो c स्क्वायर माइनस 2ab, c स्क्वायर माइनस 2ab। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पूछ रहा होगा तो a स्क्वायर माइनस 2bc, और a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पूछ रहा होगा तो b स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac। एक रिजल्ट आपको ये याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग इतना करके रखिए, उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन बनाने में कितना आसानी पड़ेगा आप लोगों को। तो आपको वैल्यू पुटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पा रहे होंगे और जल्दी कर पा रहे होंगे, वैल्यू पुटिंग से जल्दी कर पा रहे होंगे। हम लोग सिर्फ वैल्यू पुटिंग, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि वैल्यू पुटिंग रट के चले जाते हैं, उनको लगता है कि हमको सारा अलजबरा आ गया, लेकिन आप बेसिक भी सीखिएगा तो बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो टर्म हम लोग सीख रहे होंगे वो ये है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आप लोग देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग खोलेंगे तो आप देखिएगा कि ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2bc, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। इतना होगा और इस बात को आप भी समझते हैं। आगे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि a स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर कितना बार आ गया, 2 बार, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना बार आ गया, 2 बार, और सी स्क्वायर कितना बार आ गया, 2 बार। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसको हम लोग यहाँ पे भी माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac, तो कॉमन यहाँ से ले लेते हैं, तो ab प्लस bc प्लस ac, ab प्लस bc प्लस ac। थोड़ी देर पहले इसके ठीक पीछे हम लोग सीखे क्या थे कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस bc प्लस सी ए, ab प्लस bc प्लस सी ए। तो आप इसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिसकी आवश्यकता होगी हम लोग यहाँ पे उसको पुट कर लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अगर इसकी आवश्यकता है, अगर इसकी आवश्यकता है तो हम लोग इसके बराबर में ये पुट कर लेंगे, और अगर इसके जगह पे रखना है तो इसके जगह पे हम लोग ये भी पुट कर सकते हैं। तो अगर आप इसके जगह पे ये पुट कीजिएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये ध्यान रखिएगा कि कंप्लीट माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए का जो मान है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। किस में है, तो प्लस में है, किस में है, तो प्लस में है। तो यहाँ पे हम लिख रहे होंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान यहाँ से माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए था तो माइनस की जगह हम लोग कंप्लीट इसको रख सकते हैं, और ये हो जाए कितना, तो 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक रिजल्ट आप लोग ये याद रखिएगा कि अगर
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतनी बातें हैं इस तरह के क्वेश्चन में, और इतने से ही आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। इन्हीं 4-5 चीज़ों को याद रखना है। तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन कितनी आसानी से हम लोग बेसिक तरीके से बना सकते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको दोनों ही तरीके, तो वैल्यू पुटिंग भी सिखाऊंगा और बेसिक भी सिखाऊंगा। तो आप लोग देखिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अब लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, क्वेश्चन लेकर ही आता हूँ, ताकि क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, लेकिन कह रहा है कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 और c नॉट इक्वल टू और c नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0 है। और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर वाट। अब जिस भी स्टूडेंट को इसका बेसिक पता होगा, क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे कुछ दिए हुए होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो किसी भी स्टूडेंट को इसका बेसिक पता होगा तो उसको पता हो कि बी स्क्वायर माइनस ए सी के फॉर्म में है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, तो 2b स्क्वायर माइनस ए सी, 2b स्क्वायर माइनस ए सी, और नीचे बी स्क्वायर माइनस ए सी है ही, तो इससे एक कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2। तो आप देखिए कि वैल्यू पुटिंग से ज़्यादा जल्दी आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। तो अगर आपको ये बात पता होगी तो आप डायरेक्ट आंसर 2 कर लीजिएगा। यहीं से आपको कुछ भी लिखने का या कुछ भी मानने का आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग वैल्यू पुटिंग से करना चाहें, इस क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू पुटिंग से करना चाहें, ये कहाँ से आया, तो पीछे अभी जस्ट जो बताया है उसको दोबारा अगर आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे तो कॉपी अपना पलट के देखिएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो अगर इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग से करना चाहें, तो कह रहा है कि ए बी और सी 0 नहीं है, तो आप क्वेश्चन में कर ऐसे सकते हैं कि जैसे आप इनमें से किसी को 0 मान सकते हैं। अगर 0 नहीं भी कह रहा है क्वेश्चन में और आपको वैल्यू पुटिंग लगाना है तो आप 0 मान सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ पे नीचे जो बेस है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग सी को 0 मान लें, सी को 0 मान लें, तो कीजिएगा क्या, अगेन जो अगला टर्म होगा, अगला काम होगा कि अगर हम लोग सी इक्वल टू 0 मान लें, तो ऐसे क्वेश्चन जिनके बेस में ज़्यादा वेरिएबल्स दे के रखेंगे तो कोशिश ये रखते हैं कि एक ही को 0 मानते हैं। तो यहाँ पर अगर एक को 0 मान ले तो a बराबर माइनस भी हम लोग रख सकते हैं, a बराबर माइनस भी रख सकते हैं। होगा क्या, a बराबर माइनस बी रखने से तो ये माइनस बी हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया, और नीचे जो बन रहा होगा ये 0 हो गया, तो ये बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 2b स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, आंसर कितना आ गया 2, आंसर कितना आ गया 2। तो ऐसे क्वेश्चन में जिनमें बेस में ज़्यादा वेरिएबल हैं, कोशिश हम लोग करते हैं कि एक को 0 मान लें और इन दोनों को आपस में रिलेट कर दे, तो अगर इनको रिलेट किया तो a बराबर माइनस बी हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ माइनस बी रखते चलिएगा, और माइनस बी रखिएगा तो आप देखिएगा कि आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग का ही एक तरीका है, ये एक पैटर्न है। एक दूसरा तरीका वैल्यू पुटिंग का ये है कि आप इनको ऐसे कुछ नंबर मान लीजिए जिनका जो सम है वो 0 आ जाए, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि भाई नीचे बेस जो है वो 0 नहीं बनना चाहिए। तो जैसे अगर हम इसका मान 1 ले लें, और इसका मान -2 ले लें, तो आप देखिए -2 1 1 0 आ जाएगा। नीचे ध्यान रखना है कि ये a का मान 2 रखे तो ये 4 हो जाएगा, और c का मान रखे तो 1, और 1 में से 2 जाएगा। तो यहाँ पे नीचे बेस में 0 नहीं बन रहा है। अगर बेस में 0 नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट मान रखे तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस है तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर कितना है तो 1, और c स्क्वायर कितना है तो 1, b स्क्वायर कितना है तो 1, और ये माइनस, और माइनस का 2 करेंगे तो 2,
और सी कितना है तो 1, सी कितना है 1, सी कितना है 1। तो इसमें हम लोग कर रहे होंगे 4b² 1 हो गया और c² 1 हो गया, नीचे b² का मान 1 हो गया और माइनस एस। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 5 और 1 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अच्छा माइनस का a था ना, माइनस का 2 था, सॉरी। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 6 और नीचे कितना हो जाएगा 3। आंसर कितना आ गया हमारा 2। आंसर कितना आ गया 2। तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, वैल्यू पुटिंग भी हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। आसान कैसे पड़ेगा क्वेश्चन को बनाने में, तो अभी हम लोग बताएं कि अगर नीचे ज़्यादा वेरिएबल देकर रखे हैं तो कोशिश हम लोग करते ये हैं कि आप लोग सिर्फ एक ही को जीरो मान लीजिए, इसको आप लोग जीरो मान लीजिए और इसको आपस में रिलेट कीजिए कि a = -b होगा। और अगर ये जीरो हो गया तो एक तो c सब जगह जीरो हो जाएगा और एक जगह अगर हम लोग b रख दिए, एक जगह b रख दिए तो सब जगह b हो जाएगा और b से b को रिलेट हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो ज़्यादा आसानी क्वेश्चन बनता है जो इसके ठीक पहले वाला तरीका बताए थे उससे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, अगेन ये तो रहने देते हैं कि a + b + c = 0 है, a + b + c = 0 है। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि 1/a + b * b + c प्लस 1/c + a * a + b और प्लस 1/b + c * c + a। कैसे कर रहे होंगे इसको, तो बेसिक क्या होगा, बेसिक से अगर बनाना चाहेंगे तो अगेन हम लोग कर ये सकते हैं। जैसे a + b है, a + b को क्या लिख सकते हैं, तो इधर करेंगे इसको -c लिख सकते हैं, तो ये -c हो जाएगा a + b को। और b + c को क्या लिख सकते हैं, तो -a लिख सकते हैं, -a लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ac हो जाएगा प्लस 1/c + a को क्या लिख सकते हैं, तो b और a + b को क्या लिख सकते हैं, तो c। तो ये bc हो जाएगा। और b + c को क्या लिख सकते हैं, तो b + c को लिख सकते हैं a और c + a को b, तो ये ab हो जाएगा, ये ab हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो नीचे abc और ac से ac कट गया तो ऊपर b, bc से bc कट गया तो ऊपर a और ab से ab कट गया तो ऊपर c। तो आप देखिए कि a + b + c = 0 क्वेश्चन देकर रखा है तो ऊपर वाला ही 0 हो गया, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। बेसिक तरीका है, आसान होता है। बेसिक से अगर आप बेसिक आपका ध्यान में है तो बेसिक से आप वैल्यू पुटिंग से भी आसानी से, कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप वैल्यू पुटिंग की बजाय बेसिक लगाएगा तो ज़्यादा आसानी से कर पाइएगा। इसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग कैसे लगाएंगे सिखाऊंगा मैं दोनों तरीके, एक तो आपको बेसिक भी सिखा रहा हूँ और वैल्यू पुटिंग भी सिखा रहा हूँ। तो वैल्यू पुटिंग से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप ऐसा कीजिए कि भाई ऐसा कोई संख्या मानिए जिससे नीचे 0 ना बने। एक तो तरीका ये हो गया, एक तो तरीका ये हो गया। और तो आप ऐसा कोई भी संख्या मानिए कि नीचे 0 ना बने, तो यहाँ पे आप लोग नीचे 0 ना बने तो कीजिएगा क्या कि इसको -2 मान लीजिए, इसको -1 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। और आपको चेक करना होगा भाई कहीं 0 तो नहीं बन रहा है, तो b + c -3 हो जाएगा और a + b, तो कहीं भी 0 बनने का यहाँ पे संभावना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे रख क्या रहे होंगे 1/a + b कितना हो जाएगा 1, a + b 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 और b + c कितना हो जाएगा, तो b + c कितना हो जाएगा तो 3, b + c कितना हो जाएगा तो -3, -2 और -1 -3 प्लस 1/c + a कितना हो जाएगा, तो c + a, तो c + a 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 और a + b कितना हो जाएगा, a + b कितना हो जाएगा 2, a + b कितना हो जाएगा 3 - 2 1, सॉरी a + b कितना हो जाएगा 1, 3 - 2 प्लस 1/c
b प्लस सी कितना हो जाएगा, तो -2 और -1 तो माइनस का 3, और c प्लस a कितना हो जाएगा, तो 3 - 1 2। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 1/-3 प्लस 1/2 और -1/6 तो इसको एलसीएम ले रहे होंगे तो 6 2 8 6 एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 6, एलसीएम हो जाएगा 6। ऊपर लीजिएगा तो -2 प्लस का 3 और माइनस का 1, तो ये -2 और -1 -3 और +3 और नीचे बटा में 6, तो ऊपर क्या हो गया 0, तो आंसर हो गया 0। तो आप खुद देखिए कि वैल्यू पुटिंग रखने से थोड़ा सा समय हमारा ज़्यादा लग रहा है, इसका वैल्यू रखने में फिर कैलकुलेशन करने में से ज़्यादा अच्छा तरीका क्या था कि बेसिक से हम लोग चले जाते और बेसिक से ही क्वेश्चन को बना लेते। तो उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे क्या, बाकी और भी तरीके हैं। आप C0 ले लीजिएगा और a = 2 - b रख के बनाइएगा, वैसे भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। एक बार कोशिश कीजिएगा बना के। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यदि a + b + c बराबर 0 हो, a + b + c बराबर 0 हो, और हमसे जो पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है कि a² + b² + c² बटा a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 1 सेकेंड का भी नहीं है, पीछे हम लोग देख के आए हैं कि अगर a² + b² + c², तो अगर a + b + c बराबर 0 हो तो a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर क्या आता है, तो 3 × a² + b² + c²। पीछे ठीक इसके पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं, तो इससे कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, तो 1/3। अब बताइए कि इसमें वैल्यू पुटिंग लगाने की कहीं ज़रूरत था, या वैल्यू पुटिंग से जल्दी क्वेश्चन कर पा रहे होंगे नहीं कर पा रहे होंगे। यहाँ पे देखते हैं, हमको पता होगा कि ये 3a² + b² + c² होगा, तो a² + b² + c² से ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। अगेन इसको हम लोग, उम्मीद है समझ में आया होगा। उतार लीजिए आप लोग इसको उतार लीजिए और इसको वैल्यू पुटिंग से करके देखिएगा क्या क्वेश्चन का आंसर आता है। इसको आप लोग खुद से वैल्यू पुटिंग से करके देखिएगा, करके देखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि ये नीचे 0 न बन जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 एक इस तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है कि a b c आर रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि a b c अगर रियल नंबर है, इसका मतलब वो 0 नहीं है, शून्येतर संख्याएं हैं। तो ये ऐसे लिख दे, बोले कि नॉन जीरो नंबर है, रियल नंबर है, इसका मतलब ये है कि a b c का मान 0 हम लोग 0 नहीं होगा। a b c a और b और c तीनों में से कोई भी 0 नहीं होगा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, तो आगे लिखता है कि x = a + 2b - 3c is not equal to 0, y = 3a - b - 2c is not equal to 0, और z बराबर 5c - 4a - b is not equal to 0। और जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है क्या कि x² + y² - z² इज इक्वल टू 8, इसका हमको जवाब देना है। तो डाटा देके हड़ाइएगा मत, क्योंकि जितना बात हम जैसे शुरुआत के जो 10 मिनट जो बताए आप लोग को, जो थ्योरी बताए हैं, आप इतना तय रखिएगा कि उन्हीं थ्योरी पर बेस्ड ये सारे कोई ना कोई क्वेश्चन होंगे। तो आप हड़ाइएगा ना, बस करना कुछ नहीं है इसमें, इसको आपको आपस में ऐड कर देना है कि x + y + z इज इक्वल टू क्या होगा, इसको करके देखिएगा। इसे 2b है और यहाँ पे
बी है, तो माइनस बी और माइनस बी ऐड कीजिएगा तो ये 2b हो जाएगा, और ये प्लस का 2b है और माइनस का 2b, तो ये कट के कितना हो जाएगा, ये कट के 0। इसी तरीके से 5c है और माइनस 3c माइनस 2c है, तो माइनस 5c हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5c है तो ये कट के 0, और यहाँ पे माइनस 4a है और यहाँ पे a और प्लस 3a है, तो 3a और 4a, प्लस का 4a और माइनस का 4 है, तो ये भी कट के क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, आपको पीछे थ्योरी में सारा कुछ बता चुके हैं कि अगर ये 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस 2xy बाई xy। पीछे देखिएगा आंसर कितना हो गया, तो माइनस, आंसर कितना हो गया -2। तो आप समझिए कि इसमें आप वैल्यू पुटिंग में डर लगाना चाहते होंगे, तो वेरिएबल 3 है, इक्वेशन कितने हैं 3 है, वेरिएबल 4 है, तो एक को कुछ भी रख सकते थे, लेकिन आप खुद देखिए क्वेश्चन में कि आप इसमें वैल्यू पुटिंग करने में सक्षम होंगे कि नहीं होंगे। आप घर पे बना के देखिएगा कि वैल्यू पुटिंग से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद है कि वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बेसिक पता है तो ज़्यादा आसान और सेकंड के क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर आप अच्छे से इस बात को समझते हैं तो, या जो थ्योरी हम बता चुके हैं उन थ्योरी पर ज़्यादा वर्क कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, √a प्लस √b प्लस √c बराबर 0 है, बराबर 0 है। और जो हमसे पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बटा ए बी बराबर वाट, ए बी बराबर वाट। तो जैसे ही आपको इस टर्म देखेगा a प्लस बी माइनस सी दिखा दे टर्म में, तो आपको ध्यान हमेशा ये रखना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये फार्मूले में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो, a प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो क्या क्या पढ़े थे। तो नीचे आप बेस पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि फार्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के 2 या 3 फार्मूले हम लोग देख चुके हैं। तो बेस पर ध्यान रखिए कि फार्मूला कौन सा, तो नीचे ए बी है, तो यहाँ तो जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, तो फार्मूला लगाएंगे माइनस का 2ab लगाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जैसे √a है प्लस √b है प्लस √c है, तो √a है और यहाँ पे a दे के रखा है, इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर बनेगा। जैसे अगर √a का अगर स्क्वायर कर दे तो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। तो √a का स्क्वायर a होता है, यानी कि ये जो ले के रखा है वो a प्लस बी प्लस सी दे के रखा है और रूट के अंदर है, तो ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के जगह पे तो -2ab है, तो ab किसके अंदर है, तो रूट के अंदर, ab किसके अंदर है, रूट के अंदर, नीचे भी ab होगा। ठीक है, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 था तो ab था, यहाँ पे √a है और √b है तो √2ab बन जाएगा। इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा ab बटा ab, ये कट गया, आंसर कितना हो गया, आंसर कितना हो गया 4। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में रूट आ गया तो आपको वैल्यू पुट करने में बड़ा समस्या होगा, तो आप लोग एक बार करके देखिएगा वैल्यू पुटिंग से। बेसिक से ऐसे क्वेश्चन, बेसिक का ध्यान है तो ज़्यादा आसानी से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से है, कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, नीचे लिख देते हैं। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि b प्लस सी बटा बी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी प्लस ए है और नीचे बटा सी ए है, और यहाँ पे जो दे के रखा है मल्टीप्लिकेशन में वो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी है और यहाँ पे ए बी है, और यहाँ जो दे के रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए बेसिक से कितना आसान है, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो अब यहाँ पे ना तो आप ए को जीरो, ना तो बी को जीरो, ना तो सी को जीरो मान सकते, कोई वैल्यू मानना होगा। तो आप चाहें तो इसको वैल्यू मान के भी रख लीजिएगा, जैसे नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, तो इसे बी सी है, सी ए है और ए सी है, तो तीनों के अलग अलग मान रख लीजिए ताकि नीचे जीरो ना बने। जैसे इसका मान 1 रख लिए, इसका मान 1 रख लिए, इसका मान -2 रख लिए। तो रख के देखिएगा आप लोग बना के, जैसे -2 रख लिए तो ए और सी बी और सी मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, सी और ए मल्टीप्लाई होगा, सी और ए मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, और ए और बी मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। तो आप लोग करके इसको रख के देखिएगा बाकी सारा वैल्यू, उम्मीद है ये बन जाएगा। तो बी प्लस सी बटा बी सी, आप बी स्क्वायर देखिए, बेस को पकड़िएगा, बेस क्या है, हमेशा हम लोग बेस को पकड़ते हैं और बेस को कोशिश करते हैं कि बेस को हम लोग हटा दें इस तरह के क्वेश्चन में। तो नीचे क्या है बी सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला हम लोग पढ़ के रखे हैं, क्या है तो -2bc माइनस 2bc, सी प्लस ए बाई सी ए, इसको क्या लिख सकते हैं तो -2ca और प्लस ए प्लस बी बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी बाई ए बी इंटू -2ab, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, सी ए से सी ए कट जाएगा और बी सी से बी सी कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई होगा तो -2 सब जगह है तो -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ पे देखिए b 2 बार है, c 2 बार है और a 2 बार है, तो 2 और कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी कितना है तो 0, तो आंसर कितना हो जाएगा इस प्रश्न का 0। उम्मीद है ये समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग वैल्यू पुट करके रख के देखिएगा, क्वेश्चन बना के देखिए कितना समय लगता है, और बेसिक अगर पता होगा तो कितना हम जल्दी क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, और हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा 2b स्क्वायर प्लस सी एम प्लस सी स्क्वायर बटा 2c स्क्वायर प्लस ए बी। इन प्रश्नों में ध्यान रखिएगा कि आप चाहें तो इनका मान रख सकते हैं, कोशिश ये करना है कि भाई नीचे 0 न बने, तो इसका मान हो गया 0, इसका मान हो गया 0। अगर इसको 0 रखते आप देखिए भाई 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे भी 0 नहीं बनेगा, यहाँ भी 0 नहीं बनेगा और यहाँ भी 0 नहीं बनेगा बेस। तो बाकी इसका मान आप लोग क्या रख सकते हैं, तो इसका -1 रख लीजिए, इसका 1 रख लीजिए, देखिए कि 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो -1, तो ये भी 0 आपका नहीं बनेगा। तो आप ऐसे वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन आप खुद समझिए, देखिए ध्यान से कि इसका मान 0 ले लिए, इसका मान -1 ले लिए, इसका मान 1 ले लिए, और उसके बाद हमको बार बार चेक करना पड़ेगा कि 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नीचे वेरिएबल ज़्यादा हैं, जटिल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो हमको चेक करने में ही 1 या 2 मिनट का समय लग जाएगा कि नीचे 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने का तरीका ये है कि आप 1 को 0 बना लीजिए, 1 को 0 बना लीजिए, और सी कहीं भी 0 नहीं बन रहा है, तो आप अगला जो टर्म समझिए कि अगर ये 0 हो गया तो a बराबर आप क्या रख सकते हैं, तो -b रख सकते हैं। a बराबर क्या रख सकते हैं, -b रख सकते हैं। तो आप यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा आपको क्वेश्चन बनने में आसानी भी होगा और जल्दी क्वेश्चन आपका बनेगा। जैसे a बराबर -b हो गया तो ये b स्क्वायर, 2a स्क्वायर का जगह 2b स्क्वायर, और ये c 0 है तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस ये b स्क्वायर तो है ही, और ये 2b स्क्वायर है ही, और ये c 0 है तो यहाँ पे ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, और ये b स्क्वायर से b स्क्वायर, तो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, तो 1। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 1। आप लोग वैल्यू रख के देखिएगा, वैल्यू रख के भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, और देखिएगा कि थोड़ा सा समय आपको सोचने मिलेगा कि नीचे 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैंने जो वैल्यू रखा था उसके कुछ अलग वैल्यू रखिएगा, इसको 0 बनाइएगा और देखिएगा कि नीचे 0
बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और यही चेक करने में कि नीचे 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपका कितना समय जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है और इस आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0 है, और हमसे जो पूछ रहा है वो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू आर, क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस आर पी प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस पी क्यू। अब इस प्रश्न में हमको वैल्यू पुट करना है, दो के मल्टीप्लिकेशन आ चुके हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, वैल्यू पुट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बना तो सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे आप क्वेश्चन बना लीजिए, जैसे इसको 2 रख लीजिए और इसको 2 रख लीजिए। ये मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वैल्यू यहाँ पे 2 होंगे। आप जब खुद रखिएगा तो आपको यही चेक करने में कि किसका इक्वेशन करके 0 आ रहा है कुछ समय आपका ज़रूर लगेगा। और इसका मान आप लोग -1 रख लीजिए, इसका मान -1 रख लीजिए, तो ये 4 हो जाएगा। ये Q का मान 2 है तो ये -2 हो जाएगा, और R और P है तो P का मान 2 है तो ये और -1 है तो ये -2 हो जाएगा, तो -2 -4 है प्लस का 4, ये 0 बन गया। तो आप इसके वैल्यू को यहाँ रख के आप लोग बनाइएगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। हम आपको इस क्वेश्चन का अच्छा तरीका बता रहे हैं जिस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। तो आप लोग वैल्यू रख के देखिएगा, क्वेश्चन का सेम आंसर आएगा जो अभी हमारा आने जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में करते क्या है ना कि आप देखिए क्या कि पी स्क्वायर है और नीचे पी स्क्वायर है और माइनस क्यू आर। जैसे अगर इसको हम लोग इधर लेके चले जाए, इसको हम लोग इधर लेके चले जाए तो माइनस क्यू आर होगा, और माइनस क्यू आर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस आर पी। माइनस क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, तो पी क्यू प्लस आर पी। अब ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है सर यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पी क्यू प्लस आर पी बराबर माइनस क्यू आर है। तो एक कंप्लीट माइनस क्यू आर का वैल्यू ही प्लस में पी क्यू प्लस आर पी है, तो इस माइनस क्यू आर का वैल्यू ही कंप्लीट पी क्यू प्लस आर पी है। तो ऐसे रखेंगे, और बाकी सिमेट्री का काम करना है, आपको बार बार ये चीज़ें लिखनी नहीं है। तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर, तो अगर क्यू स्क्वायर यहाँ पे आर पी है तो माइनस आर पी को क्या लिख सकते हैं, तो पी क्यू प्लस क्यू आर, और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, और माइनस पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, तो पी क्यू इधर जाएगा तो क्यू आर प्लस आर पी, क्यू आर प्लस आर पी। यहाँ पे पी कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, ऊपर में तो पी स्क्वायर है ही, प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे हो जाएगा क्यू अगर कॉमन ले लीजिएगा तो पी प्लस क्यू प्लस आर, और आर स्क्वायर ऊपर तो है ही। अच्छा, तो यहाँ से आर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर। इस पी से पी कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, और आर से आर कट जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो पी क्यू आर ऊपर बनेगा और प्लस पी क्यू आर नीचे बनेगा, और पी क्यू आर ऊपर बन जाएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो नीचे बनेगा पी प्लस क्यू प्लस आर, और ऊपर बन जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर। और इसको आपस, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर कितना हो गया, 1। तो बेसिक से भी क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं, और ऐसे प्रश्नों को आप बार बार देखिए, समझिए, वैल्यू पुट करके भी देखिएगा। तो वैल्यू पुट करना आपके लिए आसान तब होगा जब आप वैल्यू पुटिंग पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वैल्यू पुटिंग से आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक से आसान होंगे। आपको दोनों आना चाहिए, वैल्यू पुटिंग भी आना चाहिए और बेसिक भी आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपको थ्योरी पता है तो आप आसानी से और विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर पाइएगा। आपको वैल्यू पुटिंग लगाने का कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह के कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कुछ ऐसे प्रश्न बनेंगे जिसमें वैल्यू पुटिंग में आपका टाइम भी लगेगा, और एग्ज़ाम में बैठकर आपका दिमाग नहीं चलेगा कि हम यहाँ पे वैल्यू क्या क्या रखें, वैल्यू क्या क्या
रखें। तो आप लोग दोनों चीज़ें पढ़िए। मेरा ये नहीं कहना कि आप वैल्यू पुटिंग ख़राब है तो आप वैल्यू पुटिंग को छोड़ दीजिए, बेसिक से ही बनाइए, ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। आपको आना दोनों चीज़ चाहिए। जो क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से आसानी से हो सकते हैं उनको हम लोग वैल्यू पुट करके बना लेंगे, और जो क्वेश्चन बेसिक से आसानी से हो सकते हैं उनको हमको बेसिक से बना लेना है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।